सीमा भाभी हैं कि कितनी अच्छी हैं कि देखो हमारा मज़हब अपना रही हैं, तुलसी पूजन कर रही हैं, साड़ी ले रही हैं, पल्लू ले रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं, बिंदी लगा रही हैं कि वो एक बिल्कुल ट्रेंड महिला है। 5-6 जो पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके आई है वो कोई शरीफ आदमियों का काम नहीं है, कोई अबला बेचारी का काम नहीं है। तो जासूस आप क्या समझ रहे हैं कि जासूस कोई माथे पे लिखवा के आता है कि मैं जासूस हूँ? जासूस भी तो बेचारी अबला बनकर आएगी तभी तो उसको हिंदुस्तान में रहने देंगे। अगर वो जासूस दिखने लग जाएगी तो फिर उसको हिंदुस्तान में रहने कहाँ दिया जाएगा। सो कॉल्ड उनका जो पति है, जो उसके घर वाले हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ये सब लोग भी तो मुलव्विस नहीं हैं। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आई सीमा हैदर, उन पर लगातार जो बहस है वो गरमा रही है और अब उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस ने सीमा हैदर और उनके पति सचिन को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रेम की बात है तो इसे जाने देना चाहिए। वहीं एक तबका ऐसा भी है जो कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से एक महिला भारत की आंतरिक सुरक्षा को तोड़ते हुए हमारे देश में दाखिल हो जाती है। जुड़ते हैं कमाल खान जी के साथ और जानते हैं आखिर क्या पक्ष है। सर, क्या कहेंगे? सीमा हैदर जिस तरीके से पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गई हैं तो लोग कह रहे हैं कि जाने दीजिए, प्रेम का मामला है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। देखिए साहब, ऐसा है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है तो वहाँ लव एंड वॉर को नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि दूसरा आदमी भी ये सोच सकता है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। वो दुश्मन देश से हमारे देश में आई हुई है और उस दुश्मन देश के लोग हमारी आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं। आप इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मीडिया को भी थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। जैसे मीडिया बहुत जल्दी जजमेंट पास कर देती है और तुरंत के जी सीमा भाभी हैं कि कितनी अच्छी हैं कि देखो हमारा मज़हब अपना रही हैं, तुलसी पूजन कर रही हैं, साड़ी ले रही हैं, पल्लू ले रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं, बिंदी लगा रही हैं, इस तरीके की जो मीडिया ने दिखाना शुरू करा, जब हम जैसे लोग जो एक नॉर्मल इंसान है, हमारे दिमाग में ये बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिस तरीके से सीमा की तरीका बता रहे थे कि जी 5-6 पासपोर्ट हैं उनके पास, वो पहले शारजा जाती हैं कराची से, शारजा से नेपाल आती हैं, नेपाल से फिर वो हिंदुस्तान के अंदर घुसती हैं। तो ये सब जो रूट हैं वो तो एक तरीके से कोई जो कुख्यात अपराधी है या आतंकवादी है उसी को पता होता है। जो मोडस ऑपरेंडी थी उसी से शक होता था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो इसमें है ज़रूर। लोग कह रहे हैं कि वो क्योंकि मुसलमान से हिंदू बन रही है तो इसलिए ना ज़्यादा आपत्ति नहीं हो रही। अगर वो हिंदू से मुसलमान बनी होती तो पूरी मीडिया पीछे लग जाती, उनके पीछे लव जिहाद बोलने लग जाती, तरह तरह के आरोप लगा देती उन पर। नहीं, देखिए, मज़हब का इसमें मामला नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जब देश की सुरक्षा का मामला हो तो वहाँ पर मज़हब को आप साइड में रखिए और आप ये देखिए कि दुश्मन है, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब का हो, उसमें मज़हब बीच में नहीं आना चाहिए। तो पाकिस्तान से अगर कोई महिला आ रही है तो आखिर आपत्ति क्या है? मतलब गदर मूवी में भी तो दिखाया गया था, लोग बिल्कुल वैसे रिलेट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गदर 3 बना दी उनके पड़ोस के लोग कह रहे हैं। नहीं, देखिए, फिल्मी दुनिया एक अलग चीज़ होती है और रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। और जिस तरीके से उनकी मोटस ऑपरेंडी है, गदर मूवी में कहीं ये नहीं दिखाया गया था कि कोई बेचारी अगर कोई होती कि उसके बाद 5-6 पासपोर्ट निकलते। वो तो जिस हालात में आती। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो साड़ी इतनी बढ़िया पहन रही है, वो उसका जो हिंदी का एक्सेंट है वो इतना बढ़िया है। कराची में सिंध प्रांत है, वहाँ की सिंधी एक्सेंट होना चाहिए, उनका एक्सेंट बिल्कुल चेंज है। तो इस सब चीज़ों से पता लगता है कि वो एक बिल्कुल ट्रेंड महिला है। और कहीं ना कहीं अगर वो जासूस निकले पाकिस्तान की या कोई और किसी तरीके से मकसद से आई हो तो उसमें कोई आपको शक करने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान आप लगा रहे हैं कि वो जासूस हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से। वो तो बेचारी महिला अपने बच्चों के साथ बेसहारा है, अबला तरीके से उन्हें दिखाया जा रहा है कि वो तो बेचारी अबला अपने पति से परेशान होकर आ गई। नहीं, तो जासूस आप क्या समझ रहे हैं कि जासूस कोई माथे पे लिखवा के आता है कि मैं जासूस हूँ? जासूस भी तो बेचारी अबला बनकर आएगी तभी तो उसको हिंदुस्तान में रहने देंगे। अगर वो जासूस दिखने लग जाएगी तो फिर उसको हिंदुस्तान में रहने कहाँ दिया जाएगा। बट उसके जो कार्यकलाप हैं उनसे अब लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ काला है।
जब यूपी एटीएस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है तो कई लोग सिंपैथी पर आ गए हैं सोशल मीडिया पर कि परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है अपने पति के साथ। अब वो रहना चाहती है, अपने बच्चों को लेकर आई है तो रहने देना चाहिए, अब उनको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए क्योंकि अब हिंदुस्तान में शादी कर रही है। वो भारत माता की जय भी बोलते हुए नजर आई कई वीडियोज़ में, उनके बच्चे भारत माता की जय बोल रहे हैं। नहीं, भारत माता की जय बोल लें और भारत माता के ही पीठ में जो खंजर अगर घोंप दें वो लोग, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो लोग सोशल मीडिया पर उससे सिंपैथी दिखा रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि नहीं, पहले अगर एटीएस उसकी जांच कर रही है तो एटीएस कोई उनको फांसी पे तो नहीं लटका रही, एटीएस को ये तो नहीं कह रही कि आपको हम कोई कारावास में डाल देंगे। एटीएस अगर जांच कर रही है तो जांच होनी चाहिए, और बल्कि उनके अलावा जो लोग जिनके वो घर में रह रही है, सो कॉल्ड उनका जो पति है, जो उसके घर वाले हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ये सब लोग भी तो मुलव्विस नहीं हैं पाकिस्तान की जो गंदी साजिशें हैं उनके साथ। सर, हमने एक और एग्जाम्पल देखा था इकरा का, जो वो पाकिस्तान से इसी तरीके से भारत में आई थी तो हिंदुस्तान की सरकार ने उन्हें फ़ौरन पाकिस्तान भेज दिया था, डिपोर्ट कर दिया था। पर सीमा के मामले में हम देख रहे हैं कि महीने हो गए हैं पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसमें उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए। क्या सरकार कहीं ना कहीं ऐसा सोच रही होगी कि सीमा को हिंदुस्तान में रहने देना चाहिए क्योंकि मीडिया में अब पॉपुलर हो गई हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मीडिया में पॉपुलर अनपॉपुलर से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एटीएस अपनी जांच कर रही है, एटीएस तह तक मामले के पहुंचेगी, और अगर एटीएस ऐसी रिपोर्ट बनाकर देगी कि इससे हमारी आंतरिक सुरक्षा को ख़तरा है हमारे देश की, तो वाकई इसको डिपोर्ट करें या कुछ भी करें, मगर हिंदुस्तान से कम इसको बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, कहीं क्या ऐसा कोई रोल मॉडल सेटअप हो सकता है कि जिस तरीके से ये हिंदुस्तान में आई हैं सीमा, उस प्रकार से और कई महिलाओं को ऐसी प्रेरणा मिलने लग जाए कि हम भी हिंदुस्तान जाकर रहेंगे? पाकिस्तान की जो हालत है इस समय वो दुनिया से छुपी नहीं है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान में जो इतनी बर्बरता हो रही है, उन्हीं चीज़ों के लिए तो सीएए का कानून बना था। और सीएए का कानून किस लिए बना था? बट उसका एक प्रोसीजर है कि आप आइए, अपना पासपोर्ट जो है थाने में जमा करिए, उसके बाद आप उनको कह दिए कि हम जाना नहीं चाहते, हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, फिर उसकी आपकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो उस प्रोसेस से अगर ये हिंदुस्तान में आती तो मान लेते हैं भाई ये प्रताड़ित हैं, वहाँ से ये प्रताड़ित होकर यहाँ पर हिंदुस्तान में आई हैं, मगर इस तरीके से नहीं जिस तरीके से ये आई हैं। इनका जो तरीका है, जो इनका जो कार्यकलाप है, उससे शक बैठता है। बल्कि शक क्या, अब थोड़े दिन में एटीएस की रिपोर्ट आ जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि एक्चुअल में ये जो सीमा है ये है क्या। वो शरण मांग रही है हिंदुस्तान से, पड़ोसी मुल्क से, बड़ा भाई है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो शरण मांग रही है कि मेरी रक्षा करो, मैं वापसी जाऊंगी, मुझे मार दिया जाएगा। आपने देखा कि आतंकवादी संगठनों ने धमकियां दे दी अब तो। नहीं, तो शरण दे दी जाए तो ये थोड़ा ना कि कोई भी आदमी वहाँ से इस तरीके से अपने ही मोटस ऑपरेंडी से पाकिस्तान उनको धमकियाँ दिलवा दे, यहाँ पर उनका सिंपैथी वेव जारी हो जाए कि देखो जी वहाँ पर उनको धमकियाँ मिल रही हैं, और जब वो हमारे देश में धमाका कर दें तो फिर हम देखते रह जाएं। नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा इस तरीके से। उनकी प्रॉपर जाँच होनी चाहिए। एटीएस को चाहिए कि वो सारे दस्तावेज़ खंगालें, सारी चीज़ें देखें। मैंने तो ये भी सुना है कि उनके पास आधार कार्ड भी पाया गया है, तो इतनी जल्दी हिंदुस्तान का आधार कार्ड कैसे बन गया? 5-6 जो पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके आई है वो कोई शरीफ आदमियों का काम नहीं है, कोई अबला बेचारी का काम नहीं है। ये तो सब उनके जो पता लग रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है जो वो हिंदुस्तान में आई हैं। उनका मकसद कुछ भी ख़तरनाक से ख़तरनाक हो सकता है। सीमा हैदर से बदला लेने के लिए एक आतंकी संगठन ने वहां पर पाकिस्तान में रॉकेट लॉन्चर से एक हिंदू मंदिर पर भी हमला कर दिया। ये खबर भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही। कह रहे हैं हम पाकिस्तान में और हिंदुओं को मारेंगे कि सीमा आखिर पाकिस्तान से हिंदुस्तान क्यों चली गई। जब तक वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान वापस नहीं आ जाती तब तक हिंदुओं को मारते रहेंगे, हिंदुओं के मंदिर पर हमला करते रहेंगे पाकिस्तान में। देखिए साहब, पाकिस्तान का तो अल्लाह ही मालिक है। वहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं, अब वो लोग, उनको जो सरकार है वहाँ की, वो भी कह देगी कि जो डकैत हैं जी, हम इनका कुछ नहीं कर सकते, ये तो आतंकवादी हैं, हमारे काबू में नहीं है। इस तरीके के वो बहाने बना सकते हैं। बट फिर भी मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है वो कोई डकैतों में आईएसआई का एजेंट बैठा रखा उन्होंने कहा इस तरीके की आप हरकतें करिए ताकि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इस पर यकीन कर ले, हिंदुस्तान की जनता इसको सिंपैथी दे दे, और ये वहाँ पर हमारी जो प्लांट हो जाए एक जासूस, और फिर हमारे साथ ये काम करती रहे। वो यूसीसी का मुद्दा देश में बहुत ज़्यादा गर्मा रहा था, काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही थी, लोग इसको मुस्लिम विरोधी भी कह रहे थे, और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत में यूसीसी लागू होने का भी विरोध कर दिया था। अपने अपने कई संगठन हैं देशों में। अब उससे ठीक पहले सीमा का पाकिस्तान से इस तरीके से हिंदुस्तान में आ जाना, यूसीसी लागू होने से पहले, उसका ब्लूप्रिंट आने से पहले, क्या ये कोई उससे रिलेशन हो सकता है कि बदला लेने की साजिश या कोई हमला करने की साजिश हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए साहब, एक चीज़ तो मैं समझ नहीं पाता हूँ बार बार कि दूसरे देशों को हमारे हिंदुस्तान में, हमारे आंतरिक मामलों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको पहले परेशानी शुरू हो जाती है। क्या इराक़ में क्या हो रहा है,
क्या ईरान में क्या हो रहा है, तुर्की में क्या हो रहा है, क्या हम लोग भी वहाँ पर, या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या हम लोग इंटरफेयर करते हैं? कभी लंका में अभी इतना बड़ी त्रासदी हुई, क्या हम लोगों ने इंटरफेयर करा? वो उनका आंतरिक मामला है, वो अपने आप सुलझाएंगे। भाई इसी तरीके से अगर हमारे देश में यूसीसी अगर लागू होगा तो दूसरे देशों को या वहाँ के जो संगठन है उनको क्या आपत्ति है? पाकिस्तान से शहबाज शरीफ का ये कहना है ना कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है भाजपा सरकार। अरे साहब, यूसीसी किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ना कि यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ लोगों को कि ये भूल जाएं आप कि आपकी धर्म को मानने की आज़ादी नहीं रहेगी। आपके धर्म को जिस तरह से जो आपकी संस्कृति है उसको मानने में कोई दिक्कत होगी। ये सिविल कोड है, ये रिलीजियस कोड नहीं है। इसमें आप ना घबराएं। लोग गलत तरीके से उनको बयानबाजी कर रहे हैं कि जी आप मज़हब नहीं मान पाएंगे, आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, आप मस्जिद नहीं बना पाएंगे, आप रोज़ा नहीं रख पाएंगे, आप ऐसी वेशभूषा नहीं पहन पाएंगे। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। यूसीसी सिविल कोड है, रिलीजियस कोड नहीं है। इसी तरीके से नमाज भी होगी, इसी तरीके से वेशभूषा में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सब चीज़ें एज इट इज़ चलती रहेंगी। सिविल कोड है, जो कानून है हमारे यहाँ, वो अलग अलग धर्मों के हिसाब से जो अलग अलग कानून है उनको एक देश एक कानून करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूँ, आप अगर हिंदुस्तान में शादी देखें तो हमारे यहाँ निकाह ज़रूर होता है, बट निकाह को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। इवन अब तो ये भी कहा जाता है कि जो इमाम साहब निकाह करवाने आ रहे हैं उनका निकाह नामा भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि जब पासपोर्ट में आप बताते हैं कि ये मेरी वाइफ है तो उस निकाह नामा को एसडीएम के यहाँ आपको दिखाना पड़ता है, उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो क्या ये हिंदुस्तान का कानून नहीं मान रहे? खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या उसमें सीआरपीसी की धाराओं में नहीं जाते वो लोग? क्या काजी उनका फैसला करता है? अगर कोई तलाक होती है तो क्या वो कोर्ट में नहीं जाते हैं? क्या कोई मर्डर अगर हो जाता है तो क्या उस पर आईपीसी नहीं लगती? क्या उसका काजी फैसला करता है? कुछ नहीं है। ये सब बहकाने की बातें हैं। ऑलरेडी जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है वो आईपीसी को भी मान रहा है, सीआरपीसी को भी मान रहा है, और जितने भी देश के कानून हैं वो मान रहा है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि जिस देश में आप रहें उस देश का कानून आपके लिए मानना सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस देश का कानून नहीं मानते हैं तो आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं। तो यूसीसी अगर आ रहा है, और जिस तरीके, अभी तक तो उसका कोई ड्राफ्ट भी नहीं हुआ, बट जहाँ तक ये सुना जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो सिविल कोड है, ना कि रिलीजियस कोड है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता किसी मुसलमान को कोई आपत्ति होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने बात सुनी सीमा हैदर को लेकर, किस तरीके से देश में अलग अलग विचारधाराएं बनी हुई हैं। अभी यूपी एटीएस की कार्रवाई के बाद कई लोगों का ये भी कहना है कि जल्द से जल्द अगर सीमा पर कोई भी आरोप सिद्ध होता है तो उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना चाहिए। वहीं एक तबका ऐसा भी बना हुआ है जो अभी भी सीमा के लिए सिंपैथी सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं।